बैंक हमसे पैसे लेता है 4% इंटरेस्ट पे और हमें ही वो पैसे वापस देता है 8 से 12% के इंटरेस्ट पर, और ये इंटरेस्ट वेरी करता है अलग अलग केस में। तो आज के इस वीडियो में मैं बैंक के बिजनेस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक की हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद बैंक का जो बिजनेस है, बैंक पैसे कैसे कमाता है, एंड कमर्शियल बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। बैंकिंग सिस्टम कोई आज का नहीं है। आज सिर्फ बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज कर दिया गया, टेक्नोलॉजी के साथ एनहांस कर दिया गया, लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत पुराना है। इन द एंशिएंट बैंकिंग, मेसोपोटामिया में जो मर्चेंट थे वो ट्रेडर एंड फार्मर को ग्रेन्स लोन देते थे। मेसोपोटामिया हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, तो वहाँ पे जो मर्चेंट थे, वो जो कस्टमर एंड ट्रेडर थे, उनको ग्रेन लोन देते थे। फिर आया बैंकिंग इन रोम। रोम में बैंकिंग सिस्टम को मेंसाई बोलते थे, जहाँ पे मनी एक्सचेंज, लैंडिंग एंड डिपॉजिटिंग होता था। बैंकिंग इन इंडिया, सो इंडिया में फर्स्ट टाइम बैंकिंग सिस्टम आया 1770 में, जिसका नाम था बैंकिंग ऑफ हिंदुस्तान, कलकत्ता में। लेकिन ये जो बैंक था, ये इंडियन के थ्रू ऑपरेट नहीं किया जाता था, ये ऑपरेट किया जाता यूरोपियंस के द्वारा। ये बैंक चला 1832 तक। आफ्टर दिस 1806 टू 1842 ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 3 प्रेसिडेंसी के अंदर बैंक ओपन किए, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे में। इन 1921 इन बैंक को मर्ज करके एक ही बैंक बना दिया गया, उसको नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एंड 1955 में इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया। 1964 में 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद 1980 में 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। एंड काफी हेल्पफुल भी रहा इंडिया के लिए बैंकिंग सिस्टम, ये नेशनलाइजेशन होने के बाद। पहले बहुत कम लोग थे जो बैंक का यूज करते थे। एंड अब समझते हैं कि बैंक का जो बिजनेस है वो कैसे है, बैंक पैसे कैसे कमाता है। हम जो बैंक यूज करते हैं, वो जो बैंक होते हैं उनको हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। अब कमर्शियल बैंक में होता क्या है कि हम वहाँ पे पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं और लोन लेते हैं। हम जो बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, सेविंग अकाउंट में जो हमारे पैसे होते हैं, बैंक हमें उस पर 4% इंटरेस्ट देता है। जबकि जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमें वहाँ पे 8% से लेकर 12% से 15% तक वेरी करता है कि हम किस टाइप का लोन ले रहे हैं। जबकि इन्फ्लेशन रेट है वो 5.5 से 6.5% तक वेरी करता है, हर साल अलग अलग होता है। तो देखा जाए तो हमें हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कमी हो रही है, क्योंकि 4% तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, वही 5% से ज्यादा तो इंक्रीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें लॉस ही है बैंक में जो पैसे हम डालते हैं। तो हम जो बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, बैंक मेजरली करता क्या है, वो पैसे लोन के थ्रू देता है एक हाई इंटरेस्ट रेट पे। अगर हमसे वो 4% इंटरेस्ट हमें दे रहा है, तो उनका जो बैंक का जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है वो 8% होता है। 8% से ज्यादा ही वो हर केस में चार्ज करते हैं। बैंक हमसे पैसे लेता है एफडी के थ्रू। एफडी भी 7% हाईली इंटरेस्ट देता है, बस उससे ज्यादा उसमें भी नहीं देता बैंक। और उस पैसे को बैंक बिजनेसेस को लोन देता है या पर्सनल लोन के थ्रू, तो वहां पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। अब मान लीजिए कि बैंक ने हमें 4% इंटरेस्ट हमें दे रहा है, और वही पैसा जो बैंक है किसी को 10% पर एनम या 12% पर एनम के अकॉर्डिंग उसको पैसे दे रहा है, तो वो बीच का जो 8% है उससे बैंक अपना बिजनेस चलाता है। तो दूसरा मेजर सोर्स बैंक का ये है कि वो जो काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि आपको मिनिमम अमाउंट अपने बैंक में ये रखना है, और एटीएम की चार्जेस, अगर आपको बैंक में लॉकर लेना है उसके चार्जेस, एंड काफी सारी सर्विसेज होती है बैंक की जिनके लिए वो चार्ज करता है। जो थर्ड बैंक का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है कि वो पैसे इन्वेस्ट करता है शेयर्स में, बॉन्ड में, सिक्योरिटीज में, गोल्ड के अंदर। तो ये सारे मेजरली 3 जो तरीके होते हैं एक बैंक पैसे कमाने के। एक बार लोन की बात कर लेते हैं, तो मेजरली ना बैंक 2 टाइप के लोन प्रोवाइड करता है। एक सिक्योर्ड लोन होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि बैंक हमसे कोलेटरल लेता है, कुछ चीजें लेता है, कुछ गिरवी चीजें रखवाता है, कुछ आपके प्रॉपर्टी के कागजात हो गए या फिर व्हीकल्स वगैरह, कुछ भी ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू है। अनसिक्योर्ड लोन में वो हमसे कुछ नहीं लेता है, लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई चार्ज करता है। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग में डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, इन सबको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के एसेट मैनेज करते हैं, उनको फाइनेंशियली एडवाइस भी देते हैं। और इनमें जो कंपनीज है जैसे मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, यूबीएस बैंक हो गया, क्रेडिट स्विस हो गया, आपने क्रेडिट स्विस का भी हाल ही में सुना होगा जो बैंकक्रप्ट हो चुका है, डच बैंक हो गया, ऐसे काफी सारे बैंक्स हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये सारे प्राइवेट बैंक। सो कमर्शियल बैंक स्मॉल बिजनेसेस की नीड को फुलफिल करता है। हम एसबीआई बैंक यूज करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये सारे कमर्शियल बैंक है जो हम डे टू डे एवरी लाइफ में अपने यूज करते हैं, पैसे डिपॉजिट के लिए, विड्रॉ के लिए, लोन्स के लिए। ये सारे कमर्शियल बैंक में होते हैं, ये जो सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
देखिए आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आरबीआई ने ये कहा है कि आपको जितने भी आपके डिपॉजिट है, कैश रिजर्व है, उसका 4% आपको कैश में रखना पड़ेगा एंड बाकी के जो 18% है, 18% आपको शेयर, बॉन्ड या गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो बैंक के पास सेफली 22% तो एनी टाइम रहता ही है। बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो बैंक लोन के थ्रू दे सकता है किसी को भी। एक बैंक को सक्सेसफुल होने के लिए उसका जो एनपीए है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ये होता है जैसे कि यहाँ पे 10 लोग हैं, 10 लोगों ने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए और बैंक ने उनमें से 8 लोगों के पैसे लोन पे दे दिए। अगर उन 8 में से अगर कोई बंदा पैसा ना दे तो वो तो उस केस में बैंक को नुकसान होगा और जिस बंदे से वो पैसे लिए थे बैंक ने वो तो बैंक को अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये बैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बैंक बैंकरप्ट होता है, वो बैंक इसीलिए बैंकरप्ट होता है क्योंकि जो उसका एनपीए है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यस बैंक हुआ, पीएमसी बैंक हुआ, इनके केसेस में यही हुआ कि इन्होंने ना बहुत सारे बिजनेसेस को लोन दे दिया, बहुत हाई इंटरेस्ट पे दे दिया और वहां पे उनका जो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो बहुत ज्यादा हो गया था। इसी रीजन की वजह से वो बैंक बैंकरप्ट हो गए थे। अब आप सोचेंगे कि यार मैं भी अपना बैंक ओपन कर लेता हूँ। बैंक आप भी ओपन कर सकते हैं लेकिन आपके पास आपके पॉकेट में 500 करोड़ होने चाहिए। आरबीआई ने कहा है कि अगर आपके पास 500 करोड़ है तो आप अपना बैंक स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि हम बिजनेस पे थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करें और अपनी वीडियोस इसी तरह लेके आए तो आप कमेंट में जाके एक बार जरूर बताइए हमें और ये भी बताइए कि नेक्स्ट जो वीडियो हम किस टॉपिक पे लेके आए। थैंक यू।